गुड मॉर्निंग 8th क्लास, कैसे हो आप? ठीक हो? आज हम करेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। साखियाँ मतलब होता है सीख, शिक्षा। यानी कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से कुछ शिक्षा दी गई है, ज्ञानप्रद शिक्षाएं दी गई है कि मनुष्य उसे अपने जीवन में उतार सके। ठीक है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन मन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु और सज्जन लोगों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। उनसे तो उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए जो उन्होंने अपने अंदर समेट रखा है। उनसे उन्हें एक्सपीरियंस पूछना चाहिए, ज्ञान का पूछना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या, उनकी शिक्षाएं पूछनी चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय में सिर्फ तलवार का मूल्य पता होना चाहिए, ना कि म्यान का। कि म्यान क्या होती है? जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार काम आती है, म्यान काम में नहीं आती। ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन लोगों की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जात के हैं। हमें उनसे ज्ञान बटोर लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे तलवार खरीदने अगर हम जाते हैं तो हमें तलवार का मूल्य पता होना चाहिए, म्यान का मूल्य पता नहीं होना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे के साथ आप हमेशा अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि आप बुरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो क्या होगा? उससे बुराई और उत्पन्न होगी। वो बुराई कम नहीं होगी, वो उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कोई गाली देता है तो हमें पलटकर उससे गाली नहीं देनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति फिर से आपको उसी गाली में जवाब देगा। ठीक है। और इससे एक नहीं, एक से अनेक गालियां पैदा होती जाएगी। अतः हमें बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देकर अच्छाई से देना चाहिए और बुराई को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, माला तो कर में फिरे जीभे फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ढोंगी व्यक्ति होता है, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो तो सिर्फ एक दिखावा मात्र करता है। उसके हाथ में तो उसकी माला घूमती रहती है, लेकिन उसकी जीभ में, उसके मुंह में राम राम करते हुए भी उसकी जीभ घूमती रहती है। उसका मन सभी दिशाओं में भटकता रहता है। इससे किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती। ईश्वर की भक्ति के लिए मन का एकाग्र, एक चित्त होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए राम नाम नहीं जपना चाहिए, इसके लिए मन से, दिल से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कबीर घास न निंदिए, जाऊं पाऊं तली होई, उठी पड़ी जब आँखी में खरी दुलेरी होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को भी ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप घास की निंदा नहीं कर सकते हो, भले ही वो आपके पैरों में हो, लेकिन अगर वही घास का तिनका उड़कर आपकी आंखों में चला गया तब वो कष्टकारी हो जाता है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को पांव तले उगने वाली घास को निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वही घास का तिनका उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाता है तो आपको बहुत कष्ट देता है। यानी दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से, ताकतवर होने से नहीं चूकता। ठीक है। नेक्स्ट, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे, दया करे सब होए। कबीर कहते हैं कि संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं, जग में कोई भी एक दूसरे का शत्रु नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने मन को शांत और ठंडा करने की ज़रूरत होती है। जो आपा को डारी दे,
और जो मनुष्य के अंदर के आप यानी अहंकार को त्याग देता है, दया करे सब सोई, और उस पर उसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब आप इस पाठ को पढ़ोगे, समझोगे और इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब में करोगे और साखियाँ शब्द अर्थ सहित अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।